रसोई, सुबह का समय, गैस पर दूध उबल रहा है। सुनीता देवी थोड़ा चिढ़ते हुए, नैना बेटा, ये दूध फिर उबल गया। आजकल तो ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। लैपटॉप खोलते हुए मां जी, ऑफिस की कॉल चल रही है, बस 1 मिनट। सुनीता बड़बड़ाती हैं। आज की बहुएं घर से ज्यादा काम को पूछती हैं। इसी बीच अमित आता है, टिफिन उठाता है। माँ, नैना की मीटिंग है, आप नाश्ता कर लेना। मीटिंग मीटिंग, घर कोई कंपनी नहीं होता, सुनीता ताना मारती है। उसी वक्त रिया, सुनीता की बेटी, आती है। उसका चेहरा उदास है। माँ, मैं राहुल के घर से आ रही हूं, कुछ दिन आपके पास रहूंगी। सुनीता तुरंत प्यार से सिर पर हाथ रखती है। मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। नैना के चेहरे पर हल्की असहजता दिखती है। बस यही रह गया था, वो मन ही मन कहती है। रात का खाना, डाइनिंग टेबल। रिया और नैना आमने सामने बैठी हैं। सुनीता बीच में, जैसे दोनों के बीच पुल बनना चाहती हूं। रिया, मां, नैना तो खाना बस यूं ही बना देती है, न नमक न स्वाद। नैना संयम से, आपका स्वाद अलग है दीदी, मैं हेल्दी खाने की कोशिश करती हूं। सुनीता बोल उठती है, हमारे जमाने में तो सब स्वाद में होता था। रिया मुस्कुराती है। नैना चुप रहती है, पर दिल में चोट लगती है। क्यों हर कोई मुझसे ही शिकायत करता है? उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो मजबूत बनी रहती है। दोपहर, रिया अलमारी साफ कर रही है। एक पुरानी डायरी गिरती है, उस पर लिखा है, मेरे घर की यादें। सुनीता, रिया जिज्ञासा से पढ़ती है। जब मेरी बहू आएगी, मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी, पर मुझे डर है कि मैं वही गलती न कर बैठूं जो मेरी सास ने की थी। रिया ठिठक जाती है। मां, आप तो कहती थीं सास सख्त होनी चाहिए। वो नैना को देखती है, जो बाहर पौधे पानी दे रही है, शांत, समझदार, लेकिन टूटी हुई। रिया के अंदर ग्लानि की भावना उठती है। सुनीता मंदिर में आरती कर रही हैं। अचानक चक्कर आता है। सब भागते हैं, नैना, रिया, अमित। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, उन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रिया गुस्से में नैना पर फट पड़ती है। अगर तुम मां का ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। नैना चुप रहती है, लेकिन अगले ही सीन में दिखता है वो अस्पताल के हर काम संभाल रही है। दवाइयां, रिपोर्ट, डॉक्टर से बातचीत, सब कुछ वही कर रही है। रिया धीरे धीरे उसे देखती है। मैंने गलत समझा था शायद। उसके चेहरे पर पछतावा झलकता है। सीन, घर लौटने के बाद सुनीता के कमरे में। सुनीता बिस्तर पर है, नैना उनके पास बैठी है, दवा दे रही है। रिया चुपचाप देख रही है। सुनीता धीरे से, मुझे माफ करना नैना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। नैना आंखों में आंसू, मां जी, अब सब ठीक, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। रिया पास आती है, भाभी मुझे भी माफ कर दो, मैं बस अपनी जगह ढूंढ रही थी। तीनों के बीच एक लंबी चुप्पी, और फिर तीनों हंस पड़ती है। नई सुबह की धुन, घर फिर से रोशनी से भर गया है। नैना और रिया मिलकर त्योहार की तैयारी करती हैं। सुनीता मंदिर में दीपक जलाती हैं। आज ये घर पूरा लग रहा है, वो मुस्कुराती हैं। अमित कहता है, अब तो हमारा घर सीरियल बन जाएगा, 3 रानियां एक राजा के साथ। सब हंस पड़ते हैं। जहां प्यार, समझ और माफी होती है, वहां रिश्ते खिल उठते हैं। एक दिन अचानक रिया को उसके पति राहुल का कॉल आता है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, वापस आ जाओ। रिया उलझन में है। मां, क्या जाऊं? सुनीता, बेटा, रिश्तों को दूसरा मौका देना गलत नहीं, बस दिल से देना। नैना, और अगर कभी दुख हो तो ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। रिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो मां और भाभी के गले लगती है।